अगर आप लोगों ने यूरोप आना है, ठीक है, और आप लोगों को सही तरीका मालूम नहीं हो रहा, या आप लोग जो है जैसे बड़ी कंट्रीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़ुद हूँ नीदरलैंड्स में आया था, ठीक है, मैं स्पेन में हूँ, या आप लोग किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, लग्जमबर्ग की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, बेल्जियम की बात करते हैं, फिनलैंड की बात करते हैं, ठीक है, और आप समझते हैं कि भाई शेंजन कंट्री सही सारी जो मैंने बताई है आपको, इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना आपके लिए मुश्किल है, नामुमकिन तो खैर नहीं है, नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, लेकिन आपके लिए मुश्किल है। तो इसी तहत के ऊपर आप लोग के लिए मैं आज एक ऐसी कंट्री लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आपको वीज़ा आसानी से दे सकता है। जो कंट्रीज़ मैंने बताई, ये कंट्रीज़ जर्मनी, ये सारी होगी, लग्जमबर्ग वगैरह, ये कंट्री भी आपको वीज़ा दे सकती है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना पड़ती है, ठीक है, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी मैं समझता हूँ आपके पास हो मेरे भाई, तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में इजीली जा सकते हैं। आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से, जो भी, आपका प्रोफाइल ठीक हो तो आप आ सकते हैं। मैं पाकिस्तान से था ना, मैं प्रोफाइल ठीक थे तो मैं आ गया था नीदरलैंड्स, ठीक है। बात कर रहा हूँ मैं आज एक ऐसी कंट्री की जो कि अगर आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग फिर भी आना चाहते हैं यूरोप, ठीक है, यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। कंट्री जिसकी बात कर रहा हूँ इसका नाम है मोंटेनेग्रो। आप लोग शायद किसी भाइयों ने आपने नाम सुना भी होगा, किसी ने नाम नहीं सुना होगा, किसी को ये बहुत अजनबी लगेगा कि स्ट्रेंज नाम कहाँ से आ गई, कंट्री किधर है ये। भाई आप सर्बिया तो आप जानते होंगे, सर्बिया, ठीक है, सर्बिया क्रोशिया इसके नज़दीकी कंट्री है, यूरोप में बाल्टिक स्टेट है, ठीक है। इसका नाम है मोंटेनेग्रो, और ये कंट्री जो है आपको वीज़ा दे सकती है। अब इसका वीज़ा जो है ई वीज़ा नहीं होता, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। इस कंट्री का वीज़ा ई वीज़ा नहीं होता, इसका वीज़ा आपको आपके पासपोर्ट पर टप्पा लगता है। आप मेरी बात समझ गए। तो इसके अलावा जब वीज़ा आपको लगता है, आप मोंटेनेग्रो आएंगे, ठीक है, तो आपके जहन में सवाल ये आएगा कि भाई मोंटेनेग्रो में हम आएंगे तो करेंगे क्या वहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने चक्कर लगाने की तो नहीं है ना, आपने एडवेंचर या सैर करने के लिए तो आप नहीं आ रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आ रहे हैं, मुस्तकबिल बनाने के लिए आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि यहाँ पर आपका फ्यूचर इजीली बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वैसे बात में करूँ तो यूरोप के सारी जो कंट्रीज़ है, सब सारी कंट्रीज़ के जो इनकम का जो बड़ा सोर्स है उस सब कंट्रीज़ में वो टूरिज़्म है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वीज़ा लेते हैं यूरोप का, यहाँ पर आते हैं टूरिज़्म के लिए, महीना 2 महीने गुजारते हैं, चले जाते हैं वापस। लेकिन मोंटेनेग्रो की बात करें इस कंट्री की, तो यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स है इस कंट्री का, वो होटल्स एंड कैटरिंग, रेस्टोरेंट, ये सेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग सैर के लिए ज़्यादातर आते हैं। जब लोग ज़्यादातर आएंगे यहाँ पर, टैक्सेस पे करेंगे वीज़ा के ज़रिए, तो इस कंट्री का इनकम बढ़ेगा, और एज रिज़ल्ट लोग को वीज़ा ज़्यादा मिलते हैं और काम भी मिलता है। फिर बात मैं काम की कर रहा हूँ, आप लोग की जॉब की कर रहा हूँ ना, तो जॉब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको रेस्टोरेंट, कैटरिंग, बीच साइड के ऊपर जो विलास होते हैं, ठीक है, ऐसा रिजॉर्ट्स स्पेशली जो होते हैं, रिजॉर्ट वो होता है जो कि एक बीच के किनारे पर एक रेस्टोरेंट हो, एक बहुत बड़ा, या इस तरह वहाँ पर लोग आते हैं, टाइम गुजारते हैं। तो रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बात करने का मतलब ये कि अगर आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो आपके जहन में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें जॉब काम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तुर्की आते हैं, ठीक है, तुर्की का वीज़ा आप लगाते हैं, आते हैं, अज़रबैजान आते हैं, तो वहाँ पर आपको काम नहीं मिलता, काम मुश्किल होता है, क्राइसिस होते हैं, बहरान होता है। इस कंट्री में ऐसी बात नहीं है, तो काम आपको मिल सकता है। बात अब करते हैं कि वीज़ा मिलेगा कैसे। इसका वीज़ा ई वीज़ा नहीं होता, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलता, बल्कि आपको आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगेगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अगर आप लोग यूएई में है, कुछ भाई लोग अक्सर कमेंट करते हैं मेरे भाई के भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, कंट्री तो पाकिस्तान है, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान है, लेकिन मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, या मैं ओमान में रहता हूँ, मस्कत में रहता हूँ, कतर में रहता हूँ, मैं कैसे अप्लाई करूँगा। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग के पास इस तरह रेजिडेंसी है, ठीक है, अगर आपके पास अकामा कहते हैं जिसको, या रेजिडेंसी आपके पास है, जो कार्ड नहीं होता यूएई का रेजिडेंट कार्ड, अगर आपके पास वो है तो आप उसके बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग पहले से वीज़ा लाजमी लीजिए। हाँ, आप चाहे आप यूएई में रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, इंडिया में जहाँ पर भी रहते हो, इसका जो वीज़ा होता है मेरा भाई, उसके लिए अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो है इसकी एम्बेसी और इसका कंसुलेट नहीं है। इसके लिए सर्बिया की एम्बेसी का इस्तेमाल किया जाता था पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी आपने क्या करना पड़ेगा, अभी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, एम्बेसी में या कंसुलेट में, नेबरिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, ईरान हो गया, दुबई हो गया, दुबई आप जा सकते हैं, अज़रबैजान हो गया, वहाँ पर आप लोग जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आप लोग इसका वीज़ा लगाएंगे।
कोई मसला मुश्किल बात नहीं होती। आप ईरान तो आप ट्रैवल कर सकते हैं ना आसानी से, पाकिस्तानी लोग जो है। तो आप लोग ईरान जाएंगे, वहाँ पर आप लोग अपॉइंटमेंट लेंगे, पहले से आपने लिया होगा। अपॉइंटमेंट आपको मैं क्लियर कर दूँ कि इसके लिए अपॉइंटमेंट आप लोग पहले से लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ईरान चले गए, भाई मैंने वीज़ा अप्लाई करने हैं एम्बेसी में, तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्टली जो मोंटेनेग्रो की एम्बेसी या कौंसुलेट है ईरान चले जाएंगे वहाँ पर। आप लोग पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट भी आसान है, वो आपने ऑनलाइन बुक करनी होती है। उसके लिए आप लोगों ने सिर्फ एक ईमेल करना होता है, ठीक है। आपके पास ईमेल एड्रेस आपको मैं दे दूँगा, लिंक आपको दे दूँगा शायद मैं। आपने ईमेल एड्रेस में ईमेल करना होता है कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। वो आपको ईमेल में आपको कंफर्मेशन दे देते हैं, आपको भेज देते हैं, PDF फाइल में आपको ऑफरेंड करेंगे आप। तो अपॉइंटमेंट भी कोई, उसके लिए भी कोई आपको पैसे नहीं लगाने, खर्च उसका कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, वीज़े की फ़ीस है, वीज़े की फ़ीस तकरीबन अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वीज़े की फ़ीस है, वो आपको अदा करनी पड़ती है। वो कोई 100 या 80-90 यूरो फ़ीस होती है, ठीक है। तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ईमेल में आपको अपॉइंटमेंट आएगा, आप बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको बता दूं तो उसमें आपका पासपोर्ट है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, उसके अलावा आपका एकोमोडेशन है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट है, आपकी ट्रैवल आइटनरी है, आपका ट्रैवल प्लान है, ठीक है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई आप लोगों ने लगाने पड़ते हैं अलॉन्ग विद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आप लगाएंगे अलॉन्ग विद अपॉइंटमेंट जो कि आपको ईमेल में वो भेजेंगे। ये लेकर जाएंगे आप ईरान, या ईरान जा रहे हैं आप या अज़रबैजान जा रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे अपॉइंट, और जो एम्बेसी होगी मोंटेनेग्रो की, उसमें ये फाइल सबमिट कर देंगे, ठीक हो गया मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को ये जवाब देंगे कि हाँ भाई आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया। वीज़ा ज़्यादातर चांस ये होता है कि ये अप्रूव होता है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मोंटेनेग्रो में जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि ये शेंजन के वीज़ा नहीं है। ये शेंजन जोन की बात नहीं कर रहे हैं हम, नहीं कि आप बेल्जियम का वीज़ा लगा रहे हैं, आप नेदरलैंड्स के वीज़ा लगा रहे हैं। शेंजन वीज़े की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये मोंटेनेग्रो एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये शेंजन कंट्री नहीं है। तो वीज़े मिलने में इतना, मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं है। आपको मोंटेनेग्रो का वीज़ा सर मिल जाए, क्योंकि मोंटेनेग्रो का वीज़ा मिलने के बाद आप लोग मज़ीद आगे जो काम करेंगे, वहाँ पर आपको रेजिडेंसी मिलेगी। वहाँ पर मिलने के बाद आप लोग मज़ीद जो आगे और कंट्रीज़ है यूरोप में, वहाँ पर भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अप्लाई करने से पहले, ईरान जाने से पहले या अज़रबैजान जाने से पहले अपने आप को बिल्कुल मुतमिन कीजिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो अप्लाई कीजिए। ये ना हो कि आप चले जाए ईरान अज़रबैजान वीज़े अप्लाई कीजिए, फिर बाद में आपको वीज़ा ना मिले, आप कहें कि भाई मैंने आपने आपके कहने पर चला गया, मुझे कुछ मिला भी नहीं। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी अप्लाई कीजिए, लेकिन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, ठीक है। अब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो फिर अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सबसे लाजिम बात है। अगर आप शरबत बनाते हैं, शरबत में आप लोग गुड़ नहीं डालते हैं, आप लोग चीनी नहीं डालते, उसमें शुगर नहीं डालते, तो शरबत कैसे आपको मीठा मिलेगा। तो यही बात इस वीज़े की भी है। अगर आपको वीज़ा सारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो आपको किस तरह वीज़ा मिलेगा। तो शरबत पीने के लिए, शरबत को हासिल करने के लिए उसमें गुड़ और उसमें ये चीनी शुगर डालना पड़ता है। इसके अलावा आपको शरबत मीठा। चलते हैं वीडियो कनेक्ट करते हैं। अपना फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।